अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? हमारे ना कुछ अंध भक्त जो हिंदू भाई है ना, ये मिडल ईस्ट में मतलब सऊदी अरेबिया में या दूसरी अरब कंट्री में ना, ये अरब मुसलमानों का ना जूठा धोते हैं, साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उनके उनके यहाँ नौकरी करते हैं, सर्वेंट का काम करते हैं, इवन कि उनकी टॉयलेट साफ करते हैं। और ये हिंदुस्तान में अपनी हिंदू फैमिली को पैसे भेजते हैं। लेकिन उनकी वही जो हिंदू फैमिली है ना, वो जो इंडियन मुसलमान है ना, मतलब अगर किसी इंडियन मुसलमान ने इंडिया में सब्जी की भी शॉप डाली हुई है या फ्रूट की शॉप डाली हुई है, तो वही जिनका बच्चा, जिनका लड़का मेहनत कर रहा है, अपनी हक हलाल की मेहनत कर रहा है सऊदी अरब में, और वहाँ पे अरब का मुसलमान अरब का जूठा दो दो के वो हिंदू को पैसे भेज रहा है, वही हिंदू अपने इंडिया में मुसलमान से सब्जी नहीं लेगा, कहेगा कि मैं मुसलमान के हाथ से सब्जी नहीं लूँगा। तो ये चल रहा है। तो ये तो लाइटर नोट में मैंने बात की कि हिंदू की बाहर आके अकड़ क्या होती है, और इंडिया के अंदर मैं सारे हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं अंधभक्त हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के अंदर उनकी अकड़ क्या होती है कि हम हिंदू हैं, हम सुपीरियर हैं। एनीवेज, मैं दो आपको ना मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। दोनों अपने अपने में मज़हब के मुताबिक यानी कि बहुत फेमस मूवी है। एक है आदि पुरुष, जो इंडिया के रामायण पे बनी हुई है, मतलब जिसमें उन्होंने अपने राम का करेक्टर दिखाया है, जिसके ऊपर मतलब पूरा इन अंधभक्त 24 घंटे राम 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 करते रहते हैं। जब तक मैंने ये मूवी नहीं देखी थी या मुझे ज़्यादा रामायण का नहीं पता था, तो मैं भी समझता था कि राम को बहुत स्पेशल चीज़ थी या पता नहीं क्या था। लेकिन आप आदि पुरुष मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राम वाज नॉथिंग। वो तो बेचारा मार खा रहा है रावण से, उसका भाई लक्ष्मण मार खा रहा है रावण के बेटे से। अगर हनुमान ना होता तो रावण को तो 3 बार कत्ल। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि राम का कैरेक्टर पे ये मूवी बनी हुई है आदि पुरुष। लेकिन दूसरी मूवी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो बाद में करूंगा। उस मूवी का नाम है गॉड्स एंड किंग्स। ये आदि पुरुष मूवी जो राम पे बनी है, ये बॉलीवुड ने बनाई है, यानी कि इंडियन है। और जो गॉड्स एंड किंग्स मूवी है ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे बनी है, और वो हॉलीवुड ने बनाई है। और ये दोनों मतलब रिलीजियस मूवी है। वो यहूदियों के रिलीजियस से है, उसको हम मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, लेकिन वो यहूदी थे सारे जिन पे मूवी बनी हुई है उस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। अब ये बात करते हैं आदि पुरुष की। आदि पुरुष में राम को दिखाया गया है। राम की बीवी होती है सीता, सीता का अपहरण कर लेता है रावण। आप ये देखो, रावण उससे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास कूदने वाला वो चमगादड़ जैसा कोई जानवर परिंदा है, उसके ऊपर वो बिठा के सीता को बांध के लेके जा रहा है। और ये दोनों भाई देख रहे हैं, राम भी देख रहा है, लक्ष्मण भी देख रहा है। और मतलब देखो कैसा भगवान है, उसके सामने उसकी बीवी का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, उसके सामने बंदा एक उठा के लेके जा रहा है। वो नीचे नीचे भाग रहे हैं, देख रहे हैं कि ऊपर रावण लेके जा रहा है, उड़ के लेके जा रहा है। मतलब नॉनसेंस यार। मैं तो हीन नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा अकल शौर की बात होनी चाहिए कि जो बंदा अपनी बीवी की ही रक्षा नहीं कर सकता, उसके सामने रावण उसको उठा के लेकर गया सीता को, और वो देख रहा है, भाग रहा है पीछे। फिर भाई लोग वो उड़ा के लेके चला जाता है रावण। 6 मंथ तक राम साहब बेबस होते हैं अपनी बीवी के लिए। कभी किधर जा रहे हैं, कभी बांदरों से हेल्प मांग रहे हैं। मतलब वो हनुमान भी बांदर ही था ना, तो हनुमान जैसे और जो बांदर होते हैं उनकी हेल्प मांगता है। तो मतलब 6 मंथ तक इन अंधभक्तों का भगवान जो है, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसके लिए मस्जिदें तोड़ रहे हैं और मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, कि पता नहीं उसने क्या कद्दू पे तीर मारा था। 6 मंथ तक वो लंका नहीं पहुंच सकता। जब उसको पहले उसके पास आर्मी नहीं होती, कोई फौज नहीं, वो बांदरों की फौज बनाता है। मूवी देखो, देखो एक नॉर्मल भी इंसान हो ना, तो उसकी वाइफ क्या किडनैप हो जाए, उसकी वाइफ का किडनैपिंग हो जाए, तो वो सर पैर मारता है, हर किस्म की कोशिश करता है कि जल्द अज जल्द मैं अपनी वाइफ को, मतलब जवान यंग लड़की है, अभी नई नई शादी होती है राम और सीता की, और रावण उठा के ले जाता है। तो खुद सोचो माइंड में क्या क्या बातें आती हैं। ये बंदा क्या करता है, सॉरी मैं बंदा कह रहा हूँ, हिंदुओं का भगवान राम, ये पहले जाता है बंदर सेना के पास, उनके हनुमान से हेल्प मांगता है, सबसे हेल्प मांगता है। वो सरगीब जो है इसका होता है मारने वाला, वो कहता है मेरे पास तो सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, मेरे बड़े भाई वाली के पास पावर है। तो ये पहले यहाँ पे रजीम चेंज करवा रहा है, हुकूमत चेंज करवा रहा है बाबा जी। वो वाली को 2 नंबर तरीके से मरवा के, जो इसका सगा होता है, मतलब जो उसके मानने वाला भक्त होता है, उसको हुकूमत देता है बंदरों की। फिर वो बंदर इसके पास आते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ेदार आज ये दोनों जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें दोनों में एक चीज़ सिमिलर है।
जब इसने हिंदुस्तान से श्रीलंका जाना होता है, क्योंकि श्रीलंका लेके जाता है रावण सीता को उठा के, तो रास्ते में होता है समंदर। क्योंकि समंदर की स्टोरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी आप सब मुसलमानों को पता है, और ये राम की भी होती है। राम को रास्ते में समंदर आ जाता है, तो ये बंदर शंदर और ये राम लक्ष्मण तो ये समंदर क्रॉस नहीं कर सकते। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते हैं समंदर को, समंदर तो रास्ता दे देता है, मैं आगे आपको क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन ये सेम राम साहब भी अपना दिखाते हैं, इनके पास तीर कमान होता है, तो उसको बोलते हैं रास्ता दो, तो समंदर साहब तो डिनाई कर देते हैं, मतलब वो सीधा नहीं कहते कि मैं रास्ता दे रहा हूँ, वो भाई जी इनसे मुशक्कत करवाते हैं। सोचो भगवान से, जिसको हिंदू गॉड बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, वो कहता है कि मैं ऐसे रास्ता नहीं दूंगा, मेरे अंदर मछलियाँ हैं, ये है वो है, जानदार लोग हैं अंदर, तो आप ऐसा करो, आप पत्थर फेंको, तो तोड़ मतलब देखो 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर, वो पत्थर फेंकवाता है इनसे बड़े बड़े, तो मैं वो डूबने नहीं दूंगा, तो उसके ऊपर चल के आप चले जाना। तो समंदर राजा जो इनकी बात राम साहब की मानता है ना, वो आप देखोगे मुझे तो बहुत शर्म आती है, क्योंकि वो छोटे छोटे बेचारे बंदर आप देखना मूवी में, उनके छोटे छोटे बंदर होते हैं, अपने आप से भी बड़े, उन्होंने पत्थर उठा उठा के 15-20 किलोमीटर तक वो पत्थर फेंकते हैं, बड़े बड़े पत्थर, यानी कि पूरी 10-15 दिन या 1-2 मंथ की मशक्कत समुद्र से करवा के इनको ऊपर से गुजरने देता है। और आगे जाके जब इसका रावण से मुकाबला होता है, वार होती है, फैट होती है, तो आप मूवी देखना, लिटरली 3 या 4 बार रावण ने तकरीबन इसको मार ही दिया था, राम को मुक्के मार रहा है, देखो भगवान के मुंह पे मुक्के बज रहे हैं, और कहीं दीवारों के बीच जाके बज रहा है, वो ऐसे इसको चपेट मारता है रावण, तो राम साहब की खड़बाइयाँ लग रही, उल्टबाजियाँ लग रही होती हैं। इसको 3 बार राम को हनुमान बचाता है। इवन कि इसका जो भाई होता है, जिसको हिंदू बड़ा शीशनाग बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा, मैं बचपन से सुनता था, मूवीज में ये डायलॉग बोले जाते थे कि ये समझ लो लक्ष्मण रेखा है, ये पार करोगे तो मार देगा। उस लक्ष्मण को मैंने इस मूवी में देखा माजरत, उसकी इतनी औकात होती है कि उसको रावण का बेटा ही मार देता है। वो उसको भी 2 या 3 बार मूवी में हनुमान ही बचाता है। एक बार तो वो सांप काटता है, तो वो संजीवनी बूटी, वो तो आपको सारा किस्सा वो भी हनुमान की वजह से बचता है। दोबारा इसको पानी के अंदर से भी हनुमान ही लक्ष्मण को निकाल के लाता है, वरना मर गया था अंदर। और 2-3 बार जो रावण राम को मारा, वो भी हनुमान ने बचाया उसको। तो असल मूवी का अगर देखा जाए तो हीरो तो हनुमान है, मतलब इनके मजहब का। राम का तो मुझे कोई जरा भी उसमें किरदार नजर नहीं आया। मैं आदि पुरुष मूवी की बात कर रहा हूँ, आपकी रामायण ने हिंदू ही नहीं बनाई है ना, इंडिया में बनी है, हमने तो नहीं बनाई। तो उसमें तो देखने के बाद पता चलता है कि राम को, यार वो तो कोई साधारण इंसान है, मतलब 6 मंथ बाद उसकी वाइफ उसको मिलती है, किसी तरीके से रावण को मार देता है, उसका रावण का भाई गद्दारी करता है, इसलिए वो मर जाता है। तो सीता को वापस लेके आ रहा है, तो उसकी परीक्षा ले रही है, अग्नि परीक्षा। उसको बोलते हैं अगर तेरे साथ रावण ने कुछ नहीं किया तो आग पे चल के दिखाओ। सेम टाइम में अगर आप गॉड्स एंड किंग्स देखोगे ना, गॉड्स एंड किंग जो एक्सोडस उस मूवी का नाम है, एक्सोडस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बुक का नाम है बाइबल में। तो ये एक्सोडस उस यानी कि बाइबल की उस बुक के अकॉर्डिंग बनी हुई है गॉड्स एंड किंग्स। उसके मुताबिक अगर आप ये मूवी देखोगे आपको हिंदी में मिल जाएगी। ये वैसे कि दोनों मूवी नेटफ्लिक्स पे हैं। अब नेटफ्लिक्स अगर किसी के पास नहीं है तो वो मेरे से पासवर्ड ले सकता है। तो आप दोनों मूवी देखो। गॉड्स एंड किंग्स में तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ जब उनके रास्ते में वो जा रहे होते हैं, मतलब मिस्र से इजराइल जा रहे होते हैं, फलस्तीन आ रहे होते हैं, तो उनके रास्ते में भी समंदर आ जाता है। तो सेम सिचुएशन वही राम और उसकी आर्मी वाली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का नाम लेकर समंदर को ऑर्डर देते हैं, अपना आसा पानी के अंदर मारते हैं, तो आप देखो समंदर हट जाता है, पानी ऐसे पीछे हट जाता है, ऐसे रास्ता देता है भाई। वो लोग पत्थर नहीं फेंकते जो यहूदी लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं, मूसा के फॉलोवर, वो पानी छोटा छोटा पानी हो जाता है, क्योंकि सारा पानी हट जाता है, मतलब घुटनों तक सिर्फ पानी रह जाता है। वो सारे के सारे वो हज़ारों में लोग होते हैं, वो सारे पानी के अंदर से गुजर के जाते हैं। तो ये हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ये स्टोरी, ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये यहूदी मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल में रिटन है ये सारी स्टोरी, और ये हमारे कुरान में भी ये रिटन है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर ने रास्ता दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि आप लोग, मैंने देखा उस मूवी पे जो फीडबैक है ना, वो बहुत हिंदुओं ने गुस्सा किया, माइंड किया। इस बात पे नहीं किया कि स्टोरी गलत है, स्टोरी उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन फिल्माई ठीक नहीं गई। मतलब वो ग्राफी का हिंदुओं ने इशू बनाया है कि इसकी ग्राफी ठीक नहीं है, या कुछ छोटी छोटी मिस्टेक निकाली है, क्योंकि लंका जो थी वो सोने की थी, लेकिन मूवी में वो ब्लैक दिखाई गई है। दूसरी मुझे हिंदुओं की ये बात
ज्यादा मजे की लगती है कि वो मुसलमानों से इंतकाम ये लेते हैं। काल की मूवी भी इनकी मजहबी मूवी है, उसका भी विलन मुसलमान बनाया है और आदि पुरुष का भी मूवी का विलन मुसलमान है।